रीटा को तारीफ शब्द पता ही नहीं था। घर के सारे काम वह एकदम सही सी करती थी। खाना भी बहुत स्वादिष्ट बनाती थी, लेकिन फिर भी उसकी सास कभी नहीं बोलती कि बहू आज का खाना अच्छा था। और पति भी कभी उसकी प्रशंसा नहीं करता था। उसका बनाया हुआ खाना चुपचाप खाकर उठकर दोनों पति और सास चले जाते थे। रीटा ने खाना खाया या नहीं, इसका उन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता था। सास को वह पसंद नहीं थी। उससे जरा सी भूल हो जाती तो सास तुरंत गुस्सा करती थी। और उससे भी बुरी बात यह थी कि उसके पति और उसके बीच बातचीत ज्यादा नहीं होती थी। दोनों चुप्पी बनाए रखते थे। पति उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। रीटा का एक देवर था जिसका नाम रिंकू था। रिंकू शहर में पढ़ाई करने गया हुआ था। रिंकू समय समय पर रीटा को फोन करता रहता और पूछता, भाभी कैसी हो? उसका फोन आने पर रीटा बहुत खुश होती थी और रिंकू से बात करके बेचारी का मन हल्का हो जाता था। कुछ ही दिनों में रिंकू की पढ़ाई खत्म हो गई और वो घर आ गया। थोड़े समय के बाद उसे एक अच्छी नौकरी भी मिल गई। नौकरी की खबर सुनकर रीटा बहुत खुश हुई। नौकरी लग जाने के बाद उसकी सास रिंकू की शादी की बातचीत करने लगी। लेकिन रिंकू को एक भी लड़की पसंद नहीं आती थी। इसका दोष भी सास रीटा को दे रही थी कि इसने ही बोला होगा उसे मना करने को। सास के रोज रोज के तानों से रीटा बहुत चिंतित रहती थी। रीटा को चिंतित देखकर रिंकू ने रीटा से कहा, भाभी मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसी से शादी करूँगा। उसने जिद की। रीटा ने कहा, देवर जी यह बात पहले बतानी चाहिए थी ना। फिर रीटा ने ये बात अपने पति को बताई। इस बात पर उसने थोड़ी आशंका जताई, लेकिन लड़की देखकर वह भी तैयार हो गया। सवाल बचा सास का, अपने छोटे बेटे का मन कैसे दुखाएगी वह। बाद में उसकी भी हाँ हो गई। रीटा को बहुत खुशी हुई। उसने सोचा छोटी देवरानी के रूप में एक अच्छी सहेली आ जाएगी। साथ देने के लिए, दिल के राज बताने के लिए। ना जाने कैसी होगी छोटी देवरानी। रस बस जाएगी हमारे साथ इस घर में, या वह एक अलग दुनिया बसाने पर जोर देगी देवर जी को। इस विचार से थोड़ा टेंशन में आ गई रीटा। आखिर वो दिन आ ही गया। रिंकू की शादी हो गई। देवरानी चौखट लांघकर घर में आई। देवरानी ने घर में आते ही सारे घर की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली। अब सास ने अपनी छोटी बहू की ज्यादा ही तारीफ करना शुरू कर दिया। उसे माँ जैसा प्यार करने लगी। यह देखकर नीता की आंखों में आंसू आ जाते थे। वो सोचती, मैं भी तो यही काम करती थी, फिर मेरे साथ ही क्यों ऐसा बर्ताव होता था। ये सब देख रीटा अपने विचारों में खो गई कि थोड़े दिनों बाद छोटी देवरानी पूरे घर पर राज करेगी और फिर मेरी जगह वहां पर कोने में होगी। अपने ही विचारों में खो गई। रीटा को परेशान देखकर छोटी देवरानी रीटा का हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, दीदी मुझे सब पता है, मुझे अपनी छोटी बहन समझिए। बहुत जल्दी सब ठीक हो जाएगा। छोटी देवरानी ने पूरे घर की जिम्मेदारी तो ले ली, लेकिन काम करने में कुछ ना कुछ बार बार भूल करती थी। फिर देवरानी रीटा के पास जाती और मदद मांगती थी। ऐसा रोज ही होने लगा। यह देखकर सास गुस्सा हो गई। मेरे रहते हुए छोटी बहू बड़ी बहू को क्यों पूछती रहती है। फिर सास भी रसोई घर में आकर थोड़ा काम करने लगी। धीरे धीरे वो छोटी बहू के साथ साथ अनजाने में बड़ी बहू से भी प्यार से बर्ताव करने लगी और प्यार से बोलने लगी। दोनों को नए नए पकवान सिखाने लगी। अब सास और दोनों बहुओं में अच्छी दोस्ती हो गई थी। इस वजह से बड़ी बहू का स्वभाव भी अच्छा होने लगा। स्वभाव में खुलापन आ गया।
सास भी दोनों के साथ कभी शॉपिंग तो कभी घूमने जाने लगी। वो अपनी दोनों बहुओं को एक समान प्यार करने लगी थी। इस वजह से घर का माहौल हंसता खेलता हो गया। इसके अलावा अपने भाई और उसकी पत्नी की आदत देखकर रीटा का पति भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करने लगा। यह देखकर छोटी बहू बहुत खुश हुई। बोली, दीदी, घर पर पहले आप ही का हक था। ऐसा बोलकर छोटी बहू ने पूरी घर की जिम्मेदारी अपनी जेठानी को दे दी। साल भर में रीटा के देवर को अच्छे वेतन और बड़ी पोस्ट पर स्थानांतरित किया गया। अब छोटी देवरानी भी अपने पति के साथ शहर जाएगी और मैं फिर अकेले रह जाऊंगी। और इतने सालों बाद जो सास का व्यवहार बदल गया है वह फिर से वैसा ही हो गया तो? इस विचार से रीटा डर रही थी। देवरानी की रीटा को इतनी आदत हो गई थी कि उसके बिना घर काटने को दौड़ेगा। देवरानी के आ जाने से घर का माहौल बदल गया था, क्योंकि वो थी ही ऐसी खुशमिजाज और ऊर्जावान। तो देवरानी की हालत भी कुछ अलग नहीं थी। वो सोच रही थी कि यदि यहाँ रहना पड़ा तो उसे अपने पति से दूर रहना पड़ेगा। रिंकू की शहर जाने की गड़बड़ और देवरानी को टेंशन होने के कारण रीटा सोच में पड़ी थी। अंत में उसने देवरानी को पूछा तो देवरानी ने जवाब दिया कि दीदी, मैं सारा दिन नए स्थान पर अकेली रहूंगी, उससे अच्छा मैं यहीं रहूं। आपके देवर को बोला है मैंने, शनिवार और रविवार की छुट्टियों में आप ही यहाँ आ जाया करें। मैं भी आपके साथ जाया करूंगी बीच बीच में, थोड़ा बदलाव के लिए। उस पर वो बोले कि 6 महीनों में वापस यहाँ ही बदली कर लूंगा। अपने पति की नकल करते हुए देवरानी बोली। बात करते करते अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए रीटा बोली, छोटी, यह दिन वापस नहीं आने वाले। जाओ तुम अपने पति के साथ। उनके साथ भी तो कोई होना चाहिए ना। दीदी, आपने मुझे बड़ी बहन का प्यार दिया और भैया के रूप में एक बड़ा भाई मिला है। यह भरा हुआ संसार छोड़कर मैं कैसे जाऊं? वहां अकेली का मन नहीं लगेगा। 6 महीने का तो सवाल है, वो आते रहेंगे यहाँ पर। यह सुनकर रीटा ने अपनी देवरानी को खुश होकर गले लगाया। तभी देवरानी रीटा को बोली, अपने पति के साथ एक अलग जीवन बनाने में समय नहीं लगता। अपनों में रहकर पति की प्रतीक्षा में ही आनंद है। दोस्तों, 2 अलग अलग घर और ससुराल में आने वाली यह लड़कियां अपने नए घर के लिए सब कुछ करती हैं। पता ही नहीं चलता कि कब एक दूसरे की आदत हो जाती है। सच में देवरानी जेठानी का रिश्ता बहनों से कम नहीं होता। एक पंडित जी थे। उन्होंने एक नदी के किनारे अपना आश्रम बनाया हुआ था। पंडित जी बहुत विद्वान थे। उनके आश्रम में दूर दूर से लोग ज्ञान प्राप्त करने आते थे। नदी के दूसरे किनारे पर शोभा नाम की एक ग्वालिन अपने बूढ़े पिता के साथ रहती थी। शोभा सारा दिन अपनी गायों की देखभाल करती थी और सुबह जल्दी उठकर अपनी गायों को नहलाकर दूध दोहती थी। फिर अपने पिताजी के लिए खाना बनाती, तत्पश्चात तैयार होकर दूध बेचने के लिए निकल जाया करती थी। पंडित जी के आश्रम में भी दूध शोभा के यहाँ से ही आता था। एक बार पंडित जी को किसी काम से शहर जाना था। उन्होंने शोभा से कहा कि मुझे शहर जाना है, इसलिए कल को दूध जल्दी ले आना। शोभा अगले दिन जल्दी आने का वादा करके चली गई। अगले दिन शोभा ने सुबह जल्दी उठकर अपना सारा काम समाप्त किया और जल्दी से दूध उठाकर आश्रम की तरफ निकल पड़ी। नदी किनारे उसने आकर देखा तो कोई मल्लाह अभी तक आया नहीं था। शोभा बगैर नाव के नदी कैसे पार करती? फिर क्या था, शोभा को आश्रम तक पहुंचने में देर हो गई। आश्रम में पंडित जी शहर जाने को तैयार खड़े थे। उन्हें सिर्फ शोभा का इंतजार था।
शोभा को देखते ही उन्होंने शोभा को डांटा और देरी से आने का कारण पूछा। शोभा ने भी बड़ी मासूमियत से पंडित जी से कहा कि नदी पर कोई मल्लाह नहीं था, मैं नदी कैसे पार करती, इसलिए देर हो गई। पंडित जी गुस्से में तो थे ही, उन्हें लगा कि शोभा बहाने बना रही है। उन्होंने भी गुस्से में शोभा से कहा, क्यों बहाने? लोग तो जीवन सागर को भगवान का नाम लेकर पार कर जाते हैं, तुम एक छोटी सी नदी पार नहीं कर सकती। पंडित जी की बातों का शोभा पर बहुत गहरा असर हुआ। दूसरे दिन भी जब शोभा दूध लेकर आश्रम के लिए निकली तो आज फिर नदी के किनारे मल्लाह नहीं था। शोभा ने मल्लाह का इंतजार नहीं किया, उसने भगवान को याद किया और पानी की सतह पर चलकर आसानी से नदी पार कर ली। इतनी जल्दी शोभा को आश्रम में देखकर पंडित जी हैरान रह गए। उन्हें पता था कि कोई मल्लाह इतनी जल्दी नहीं आता है। उन्होंने शोभा से पूछा कि तुमने आज नदी कैसे पार की? शोभा ने बड़ी सरलता से कहा, पंडित जी आपके बताए हुए तरीके से। मैंने भगवान का नाम लिया और पानी पर चलकर नदी पार कर ली। पंडित जी को शोभा की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने शोभा से फिर पानी पर चलने के लिए कहा। शोभा नदी के किनारे गई और उसने भगवान का नाम जपते जपते बड़ी आसानी से नदी पार कर ली। पंडित जी हैरान रह गए। उन्होंने भी शोभा की तरह नदी पार करनी चाहिए, पर नदी में उतरते वक्त उनका ध्यान अपनी धोती पर था। ताकि धोती गीली न हो जाए, इसलिए वह पानी पर नहीं चल पाए और धड़ाम से पानी में गिर गए। पंडित जी को गिरते देख शोभा ने हंसते हुए कहा, आपने तो भगवान का नाम लिया ही नहीं, आपका सारा ध्यान अपनी नई धोती को बचाने में लगा हुआ था। पंडित जी को अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्हें अपने ज्ञान पर बड़ा अभिमान था, पर अब उन्होंने जान लिया था कि भगवान को पाने के लिए किसी भी ज्ञान की जरूरत नहीं होती। उसे तो पाने के लिए सिर्फ सच्चे मन से याद करने की जरूरत है। दोस्तों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।